असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप आगे आइए, आगे आइए, हम सब साथ में आएंगे आपके ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए। अगर है आपसे, आप में वाकई मोहब्बत ओल्ड सिटी के, क्योंकि वोट लेते ओल्ड सिटी से जीत हासिल करते हैं, ओल्ड सिटी से सबसे ज्यादा एमएलए कारपोरेटर ओल्ड सिटी से है, फिर क्या मायने हैं कि आप केसीआर को बोल नहीं सक रहे हैं? ऐलान कर रहे हैं कि वो न्यू सिटी से वहां पर जोड़ रहे हैं एयरपोर्ट से, किस तरह से बताइए? इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर मंजूर हो रहा है और हम जो है ना 500 करोड़ पे, यानी ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट को, मेट्रो के यहां से इमलीगंज से फलकनुमा तक नहीं कर सकते। जिम्मेदारी है अवाम को इस बात से आगाह करूं कि आप बेदार हों, आपकी जिम्मेदारी है। आप वोट दिए, आप वोट लिए, मुसलमानों का वोट लिए, गैर मुस्लिम भाइयों का वोट लिए ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के नाम पे, ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के नाम पे वोट लेके फिर ओल्ड सिटी के साथ इस तरह से सौतेला सुलूक, ओल्ड सिटी के साथ धोखाधड़ी, फिर क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये असदुद्दीन ओवैसी साहब? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप इसके जिम्मेदार नहीं है क्या? आप बताइए, आपके भाई क्या इसके जिम्मेदार नहीं है क्या? असेंबली में ये मसले को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? आपकी जिम्मेदारी है, आप अवाम का वोट लिए हैं, याद रखिए, ये बेस है। यहां डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर आइंदा क्या होगा आप बेहतर समझ सकते हैं। नविश्ते दीवार पढ़ लीजिए, बाहर क्या हाल हो रहा है। आप डंके बजा क्या है, तमाम ताकत वहां पर झोंक क्या है, लेकिन हासिल क्या हुआ? ओल्ड सिटी में जब डेवलपमेंट नहीं है, ओल्ड सिटी में चिराग तले अंधेरा है, तो फिर किस तरह से दूसरे वो लोग जो मुसलमानों को डेवलपमेंट के नाम पे, मुसलमानों को रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे, अहमदाबाद को जगह जगह मुसलमानों के साथ नाइंसाफी के नाम पे, वो मजलूमों की हिमायत के नाम पे वोट लिए, फिर ओल्ड सिटी का हाल क्यों ऐसा हो रहा है? मेरी बात कड़वी है लेकिन ये सच्ची है, ये बात सच है। मैं उन भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं जो उनके साथ हैं, आप भी प्रेशर, क्या आप ओल्ड सिटी में तरक्की नहीं चाहते क्या? मैं मजलिसी भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं, क्या आप ओल्ड सिटी की तरक्की नहीं चाहते क्या? ओल्ड सिटी की तरक्की मेट्रो से मुंसलिक है या नहीं है? क्या मुसलमानों के साथ, गैर मुस्लिम भाइयों के साथ, ओल्ड सिटी के अवाम के साथ ये जुल्म और ज्यादती हो रही है नहीं हो रही है? ये धोखा दिया जा रहा है नहीं है हमको? मैं इसलिए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, मेरी बात का, आप कोई भी भाई मेरी बात का बुरा ना माने, मैं किसी का जाती दुश्मन नहीं है, वो खुद जानते हैं मेरी उनके इख्तिलाफात के किस नौयत के है, जाती नौयत के मेरे उनके किसी किस्म के कोई इख्तिलाफात नहीं है। जो हक और बातिल का जो बात है सब जानते, हैदराबाद शहर जानता टोली मस्जिद क्या है, टोली मस्जिद के मसले पर सब मालूम है, मेरी उनके मस्जिद चंदा साहब क्या है सबको मालूम है। मेरे मसाइल जो है, अब चूंकि मेट्रो का मसला है, ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट का मसला है, उनकी जिम्मेदारी है। आपके पार्टनर है, केसीआर साहब को बोलिए फौरी है, वहां पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कहां से कहां मिला दे रहे हैं लाइन को, और यहाँ सिर्फ 4-4.5 किलोमीटर की लाइन को आप बिछाने नहीं दे रहे हैं। आप क्यों, आप वो खुद लोग बता रहे हैं, आपके अलायंस जमात, कि आप मुखालिफ है। वहां पर मीडिया में बात आ रही है, लोग बता रहे हैं कि ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट, ओल्ड सिटी की लीडरशिप नहीं चाहती, ये मुसलमानों की लीडरशिप। ये क्या, अगर ये गलत है तो आप साबित कीजिए, आप सामने आइए, आप एहतजाज कीजिए, हम आपके साथ देते ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए। हम कोई जमात की बिला किसी वाबस्तगी के ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए, ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए तमाम जमातें आपके साथ आके ठहर जाते। आप ऐलान कीजिए, उस्मान अल हाजरी सामने आता, अपने तमाम लोगों को साथ मिलाता, आप चलिए डेवलपमेंट का काम कीजिए। देखिए ये नाइंसाफी हो रही है खुली, और मुसलमानों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप ये इन लोगों के चेहरों को देखिए जो ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट के नाम पे, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन के नाम पे, मुसलमानों के साथ वक्त को जुडिशियल पावर देने के नाम पे किस तरह से ये धोखाधड़ी होती आ रही है मुसलमानों की। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। जय अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को तब तक नहीं बदलता जब तक कि उस कौम को खुद अपनी हालत के बदलने का ख्याल ना हो। ये बात सच है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेंगे? क्या हम डर से या किसी के खौफ से हम खामोश रहें? इसलिए मैं आपसे तमाम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं, उठिए आप लोग, उठिए, हम तमाम मिलके ये हमारे साथी तमाम ये ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए मेट्रो ट्रेन जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसमें तमाम जमातें उसमें हैं, हम सब ये मुतालबा भी किए कि इमलीगंज से फलकनुमा, फिर फलकनुमा से एयरपोर्ट तक अगर ये लाइन बिछाई जाएगी मेट्रो की, तो इससे अवाम को, जो ओल्ड सिटी के अवाम जो खलीजी ममालिक में, बैरूनी ममालिक में कसीर तादाद में आबाद हैं, उनको जाने के लिए बहुत आसानी हो जाती, और उनके लिए वक्त की बचत हो जाती, और किराए भी कम हो जाते।
मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि हम अगर ओल्ड सिटी से मजलिस के हो या टीआरएस के हो या कांग्रेस के हो या किसी भी जमात से ताल्लुक रखने वाले भाइयों, आप तमाम से गुजारिश है, आप एक हो जाएं। ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के वास्ते तमाम लोग जमातों की वाबस्तगी को बाजू रखिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप आगे आइए, हम सब साथ में आएंगे आपके ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए। अगर है आपसे, आप में वाकई मोहब्बत ओल्ड सिटी के, क्योंकि वोट लेते ओल्ड सिटी से जीत हासिल करते हैं। ओल्ड सिटी से सबसे ज्यादा एमएलए कारपोरेटर ओल्ड सिटी से है। फिर क्या मायने हैं कि आप केसीआर को बोल नहीं सक रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि वो न्यू सिटी से वहां पर जोड़ रहे हैं एयरपोर्ट से। किस तरह से बताइए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर मंजूर हो रहा है और हम जो है ना 500 करोड़ रुपए यानी ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट को मेट्रो के यहां से इमलीबन से फलकनुमा तक नहीं कर सकते क्या? आप आइए, आपका ये पूरे इलाके आपके है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं उस्मान अल हाजरी फिर एक मर्तबा आपको, आपके तमाम साथियों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेट्रो का वाकई हमारी तरक्की, ओल्ड सिटी की तरक्की मेट्रो से मुंसलिक है। हम तमाम नौजवान देख रहे हैं, जो लोग कैब ड्राइवर्स है या जो भी जॉब करते हैं हाईटेक सिटी में, मादापुर में, उन लोगों के लिए मेट्रो अगर हमारे पास आ जाए तो उनके लिए सफर की आसानी हो जाती, वक्त की बचत हो जाती, पैसों की भी बचत हो जाती। मैं गुजारिश कर रहा हूं, वाकई आप हमदर्दी रखते हैं तो उठिए, केसीआर से या किसी से भी, वो आपका क्या मसला है, क्या मजबूरी है नहीं मालूम, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। वोट लिए मुसलमानों का, गैर मुस्लिमों का, ओल्ड सिटी के नाम पे। आपके एक एमएलए भी, अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता किसी के पर्सनल में, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आप उठिए और बोलिए कि मेट्रो की जिम्मेदारी आपने कई मरतबा वादा किया। आपने 18 से पहले भी आप मेट्रो के इंजीनियरिंग टीम को लाके मार्किंग कराए थे, फिर अब खामोशी क्यों हुई है? जबकि ऐलान हो रहा है 9 तारीख को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेट्रो का, ओल्ड सिटी का एक खित्ता, एक बस्ती भी उससे मुंसलिक नहीं हो रही, तो फिर क्या मतलब है आपका अलायंस उनके साथ होने का? तोड़ दीजिए ऐसे अलायंस को, छोड़ दीजिए ऐसे जमात के लोगों को। मैं टीआरएस के तमाम भाइयों से जो ओल्ड सिटी में जो टीआरएस की तायद कर रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूं, छोड़ दीजिए, लात मारिए ऐसे लोगों को जो यानी ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के खिलाफ है, धोखा देते आ रहे हैं ओल्ड सिटी के नाम पे। टीआरएस के तमाम कायदीन से मेरी गुजारिश है, आप उठिए, आप भी एहतजाज कीजिए। जैसे पिछले मर्तबा हमारे साथ राशिद साहब भी एहतजाज में शामिल है, पता नहीं क्यों खामोश है। बारहा हम उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं, उठिए भाई, ओल्ड सिटी मेट्रो ट्रेन जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से हम ये जरूरत है कि अगर नहीं बोलेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। मैं फिर दोबारा एक मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से, तमाम मजलिस के भाइयों से, मेरी बात का बुरा ना माने अल्लाह के लिए। मैं ये तनकीद कर रहा हूं तामीर के लिए, मैं किसी को जलील करने के लिए नहीं कर रहा हूं। अल्लाह जलील करने वाला है, अल्लाह इज्जत देने वाला है। जो अवाम की भलाई के लिए काम करेंगे, अल्लाह जरूर उनको इज्जतों के मुकाम पर पहुंचाएगा। अगर धोखा देंगे कोई भी, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, अल्लाह ताला जलील करेगा। ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से।